नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में टाइम एंड वर्क डिस्कस करेंगे। मेंटल एबिलिटी के बेसिक न्यूमेरेसी सेक्शन में कई एग्ज़ाम्स के अंदर टाइम एंड वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, जो काफ़ी सिंपलिस्टिक इन नेचर होती है। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में मिस्टेक्स काफ़ी होती है और आंसर्स करेक्टली आपको मिल नहीं पाते हैं। जनरली सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स जो होते हैं उनमें टाइम एंड वर्क पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें जिस नेचर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको बेसिकली जो है मैं वन बाय वन कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको जो है डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे प्रॉब्लम्स जो पूछी जा रही है उसमें जैसे सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स ने पर्टिकुलर काम को 2 डेज में पूरा किया, कुछ अनदर पर्सन ने 6 डेज में किया, तो दोनों मिला के अगर वर्क कंप्लीट करेंगे तो कितने दिन में वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। इस टाइप की एक्चुअली प्रॉब्लम्स आपस में रिलेटेड है। मीन्स टू परफॉर्म ए सर्टेन टास्क, उसमें नंबर ऑफ पीपल्स के इन्वॉल्वमेंट से वेरिएशन चेंज करके वो कैलकुलेट करते हैं कि गिवन एक्टिविटी आप कितने टाइम में पूरा कर लेंगे, कितने डेज में पूरा कर लेंगे। तो बेसिकली इसको क्या है, एक तो नंबर ऑफ टाइम्स हो गया, मतलब नंबर ऑफ डेज, 1 डे, 2 डे, 3 डे, और आवर्स के टर्म्स में भी कई बार पूछी जाती है, कई बार मिनट्स के टर्म्स में भी पूछी जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे वर्क का मतलब ये है कि सर्टेन टास्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय द पीपल्स। तो उसमें एक्टिविटीज़ आपको इस तरीके से गिवन होती है कि आपको 5 पीपल इस टास्क को इतने दिन में कर रहे हैं, 6 पीपल इतने दिन में कर रहे हैं, दोनों मिलके एक साथ करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे। या मान लीजिए कि जैसे आपको वर्क कंप्लीट करने के लिए अगर A, B और C 3 पीपल्स को लगाया है, वो मान लीजिए कि 20 दिन में कंप्लीट होता है। अगर मान लीजिए B उसको 4 दिन पहले काम करना छोड़ देता है, C अगर 2 दिन पहले काम करना छोड़ देता है, तो अब वो बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा हो पाएगा। इस टाइप की एक्टिविटीज़ और प्रॉब्लम्स बेसिकली टाइम एंड वर्क से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे मैं वन बाय वन जो है आपको एग्जाम्पल्स लेके ही डिस्कस करूँगा, क्योंकि इसमें क्या न्यूमेरिकल आस्पेक्ट ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखें। टास्क टू बी कंप्लीटेड, ठीक है ना, टू बी कंप्लीटेड। नंबर 1 पॉइंट ये हो गया, इसको ध्यान रखेंगे। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट क्या है, टाइम ड्यूरेशन फॉर टास्क कंप्लीशन, ठीक है ना। यहाँ पे टास्क के मीनिंग वर्क से है। और 3 नंबर ये है एफिशिएंसी। अलग अलग पर्सन्स की अलग अलग एफिशिएंसी होगी, इनका कॉम्बिनेशन मिला के ये प्रॉब्लम्स आएगी। तो इन तीनों का आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से ब्रेन में मैपिंग कर ले कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने मुझे सर्टेन वर्क दिया है, हो सकता है मेरी काम करने की एक्टिविटी कम हो और आपकी काम करने की एक्टिविटी फास्ट हो, आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो, तो आप किसी भी काम को जल्दी परफॉर्म कर लेंगे। एक स्टूडेंट जो होता है उसको न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स कम समझ में आते हैं, तो उसको एक प्रॉब्लम सोल्व करने में टाइम ड्यूरेशन हो सकता है 10 मिनट लग रहा हो। एक स्टूडेंट दूसरा है, उसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अच्छी तरीके से पकड़ में आती है, तो हो सकता है वो एक बच्चा 10 मिनट में कर रहा है तो दूसरा बच्चा उसको 5 मिनट में कर दे। लेकिन ये भी हो सकता है कि जिसको न्यूमेरिकल एस्पेक्ट अच्छा आ रहा है उसको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पकड़ने में, याद रखने में ज़्यादा टाइम लग रहा हो, बट जिसको न्यूमेरिकल ठीक नहीं आ रहा हो वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा अच्छी तरीके से पकड़ते हो। तो ये सब पर्सन्स की अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, अलग अलग एफिशिएंसी होती है टू कंप्लीट द स्पेसिफिक टास्क, क्योंकि सभी की एफिशिएंसी इक्वल नहीं हो सकती। तो अब देखिए ये तीनों को कैसे कोरिलेशन बनाएंगे, ये आप थोड़ा सा देखते जाएं। देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम ये गिवन है, इफ़ 5 men कंप्लीट ए वर्क इन 8 days। देखिए 5 men लिखा है, दे कंप्लीट ए वर्क इन 8 days, राइट। 5 men कंप्लीट ए वर्क इन 8 days। देन आपको प्रॉब्लम पूछी जा रही है, हाउ मेनी डेज 4 men विल कंप्लीट टेक टू कंप्लीट द वर्क। हाउ मेनी डेज 4 men will complete द टास्क, ठीक है ना। मीन्स बेसिकली क्या है, अगर
5 पर्सन्स 8 डेज में इसको कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो आपका 4 पर्सन इसको कितने दिनों में कंप्लीट कर लेंगे, ये आपसे प्रॉब्लम पूछी जा रही है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का तरीका इस तरीके से कोशिश करता हूँ। देखिए एक काम करें, 5 days आर वर्किंग, 5 मेंस आर वर्किंग फॉर 8 days कंटिन्यूसली, देन दे आर कंप्लीटिंग दिस टास्क। ठीक है, अगर यहाँ पे एक ही पर्सन काम करता, इफ़ ओनली वन वर्क काम करता, तो इसको काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लग जाते। देखिए डेज टू कंप्लीट टास्क बाई वन मैन कितना होगा। आई थिंक आप इसको ऐसे सोचें, एक काम कर रहा है 8 दिन तक लगातार, दूसरा काम कर रहा है अगेन 1 to 8। अगर एक काम करता तो उस काम को कितना लगता, 16 दिन का काम हुआ। फिर तीसरा आदमी फिर 1 से 8 कर रहा है, चौथा फिर 1 से 8 कर रहा है, और पांचवा फिर से 8 से 1 कर रहा है। तो इसका मतलब एक का आदमी अगर काम करता तो टोटल 40 डेज लगते, राइट। सिंगल मैन अगर इसको काम कर रहा है देन नंबर ऑफ डेज विल बी 40, 5 into 8। अब आपसे प्रॉब्लम ये पूछी जा रही है कि अगर 4 मैन इसको काम कर रहे हैं देन हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू दिस टास्क। टाइम टेकन बाय 4 मैन टू कंप्लीट टास्क। देखिए एक मैन जो है उसको काम कर रहा है तो 40 दिन लगेंगे। अगर 4 मैन उसको काम को कर रहे हैं तो कितने हो गए, 40/4 = 10 डेज लगेंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया, 10 डेज हो गया। इस तरीके से देखिए, अगर आपको इस टाइप की जो प्रॉब्लम है टाइम एंड वर्क वाली, इसको आपको थोड़ा सा रेफरेंस लेना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है, 2-3 पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। टास्क कंप्लीट करना है, उसको एनालिसिस हो, फिर कितना टाइम ड्यूरेशन में टास्क कंप्लीशन हो रहा है, फिर एफिशिएंसीज क्या है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आपने डिस्कस की, इसमें आपके 5 मेंस की एफिशिएंसी सेम थी, और वो अनदर 4 मेंस की जो बात कर रहे हो उनकी भी एफिशिएंसी सेम है। अगर एफिशिएंसी डिफर हो जाती है तो आपको काम करने में, सॉल्व करने में थोड़ा अनदर तरीके से देखना होगा। देखिए अब मैं एक अनदर प्रॉब्लम और ले रहा हूँ। ये कह रहा है A takes 20 days less than B to complete a work। ठीक है, since working efficiency of A is double to B, how long will A and B complete this task, राइट। अब देखिए ये इसको अच्छी तरीके से पढ़े आप, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार ये छोटी छोटी प्रॉब्लम समझ गए ना तो फिर आप यूँ बड़ी फास्ट स्पीड से दौड़ेंगे प्रॉब्लम सोल्व करने में। देखिए इसको समझते हैं। A takes 20 days less than B to complete a task, राइट। तो देखिए एक लेते हैं, let us suppose that B completes task in X days। मान लेते B ने टास्क X डेज में कंप्लीट किया। टाइम टेकन बाई A टू कंप्लीट टास्क, ये कितना होगा, आई थिंक X-20 होगा, क्योंकि आपको क्लियरली दे रहा है। A takes 20 days less than B to complete a work,
तो एक्स बी अगर एक्स डेज में कंप्लीट कर रहा है तो ए कंप्लीट करेगा एक्स माइनस 20 में। अब देखिए यहां पर एक अनदर प्रॉब्लम और दी हुई है, ये कह रहा है सिंस वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए इज डबल टू बी। तो एक काम कर लेते हैं, ई ए ले लेते हैं, वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए, ई बी क्या है, वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ बी। अब यहाँ एक रिलेशन दे रखा है, वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए इज डबल टू बी। देखिए यहाँ क्लियर क्या देखेंगे, एज पर गिवन प्रॉब्लम ई ए इज इक्वल टू 2EB, ई ए इज इक्वल टू 2EB। ये आपके पास एक रिलेशन आ गया जिसको आप यूटिलाइज करेंगे, राइट। अब अपने को ये इसमें कंप्लीट करना है कि ये वर्क कंप्लीट करने में क्या टाइम लगेगा। देखिए वर्क कंप्लीशन जो है ए कंप्लीट करेगा, वो करेगा एफिशिएंसी ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ डेज ए। देखिए इसको मैं करता हूँ, x माइनस 20 इंटू ई ए होगा इज इक्वल टू क्या होगा, x इंटू ई बी होगा। ये मेरे हिसाब से दूसरी इक्वेशन, इसको पहली इक्वेशन कर देते हैं। देखिए x माइनस 20 इंटू ई ए अपॉन ई बी होगा इज इक्वल टू क्या होगा, x होगा, क्योंकि ई बी तो अपन इधर ले गए डिवीजन में। इट इम्प्लाइज दैट आपके पास ई बी, ई ए अपॉन ई बी कितना आएगा, यहाँ से देखिए ई ए अपॉन ई बी आएगा, ई ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू 2 आएगा। तो ये आप 2 यहाँ पे पुट कर दीजिए, x माइनस 20 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स हो गया। इट इम्प्लाइज दैट 2x माइनस 40 इज इक्वल टू एक्स हो गया। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 40 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि b को काम कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, 40 लगेंगे, और a को कंप्लीट करने में कितने लगेंगे, x माइनस 20 मीन्स 20 डेज लगेंगे। तो अगर आपका देखो ये प्रॉब्लम 3 तरीके से पूछी जा सकती है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि a को वर्क कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे, आपसे ये पूछा जा सकता है b को वर्क कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे। अब तीसरा सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि a और b दोनों को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल a एंड b कंप्लीट दिस टास्क। तो मैंने 1-2 सवाल तो इसमें से निकाल दिए। तीसरे के लिए देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए मैं टास्क कंप्लीट करने का तरीका क्या है। देखिए आपके पास 20 ए के है, ई ए होगा इज इक्वल टू 40 होगा इंटू ई बी होगा। मेरे हिसाब से इसको सोल्व करेंगे तो ई ए इज इक्वल टू 2EB आपके पास आ गया। अब आप देखिए वो कंप्लीट डेज कितना लगेगा। देखिए 20 इंटू ई ए इज इक्वल टू 40 इंटू ई बी होगा इज इक्वल टू, देखिए नंबर ऑफ डेज में n ले लेता हूँ इंटू ई ए प्लस ई बी होगा। देखिए n डेज में a और b दोनों की एफिशिएंसी काम कर रही है। तो अब आप कैसे भी इसको सॉल्व कर लें। मैं जैसे कोई भी आपका 40 EB ले लेता हूँ इज इक्वल टू n इंटू ई ए प्लस ई बी हो गया। ये दोनों इक्वल होते हैं ना, क्योंकि सेम टास्क ए करेगा तो ऐसे होगा, बी करेगा तो इस तरीके से होगा, और सी कंप्लीट करेगा तो इस तरीके से होगा। तो सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन वो क्योंकि काम सेम है तो उसको कंप्लीट करने में सबके तरीके से फाइनल आंसर एक ही आना है। तो इट इम्प्लाइज दैट 40 इज इक्वल टू n इंटू ई ए प्लस ई ए अपॉन ई बी प्लस 1। आपने देखिए ई ए अपॉन ई बी कैलकुलेट किया था, यहाँ पे 2 कैलकुलेट किया था, मैं यहाँ 2 पुट कर देता हूँ। इट इम्प्लाइज दैट 40 इज इक्वल टू n इंटू 2 प्लस 1 हो गया। इट इम्प्लाइज दैट 40 इज इक्वल टू 3n हो गया। इट इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 40/3 हो गया। इसको 13 1/3 डेज लिख सकते हैं आप, राइट। तो देखिए ये जो प्रॉब्लम है इसमें ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप इस तरीके से इक्वेट करते जाइए, इक्वेशन बढ़ाते जाइए और इक्वेशन को सॉल्व करते जाइएगा। मीन्स आपको जो इक्वेशंस जो सॉल्व करनी है उतनी इक्वेशन बनाइए जितने वेरिएबल है। इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, उतनी इक्वेशन बनाइए जितने वेरिएबल है, तब वो आपकी
इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में। नेक्स्ट एक एग्जांपल जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में, वो एग्जांपल ये है कि फाइव मैन कंप्लीट ए वर्क in 8 days, then how many men will complete work in 20 days? देखिए सिंपल प्रॉब्लम है। इसके लिए देखिए अपन किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 5 मैन अगर किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन देखिए, ये 5 × 8 हो गया। अब ये काम टोटल काम है। वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी मैन विल कंप्लीट दिस वर्क इन 20 डेज। 20 डेज तो आपने ले लिया, अपन मैन एन ले लेते हैं। तो एन का फार्मूला क्या होगा, 5 × 8 अपॉन 20 इज इक्वल टू एन कर दीजिए। आई थिंक इसको सॉल्व करेंगे तो एन इज इक्वल टू आपको 2 मिलेगा। तो मीन्स ये जो अगर आपका दो मेन अगर इस काम को स्टार्ट करेंगे देन दे विल कंप्लीट दिस वर्क इन 20 डेज। नेक्स्ट देखिए एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्या है, ये एग्जांपल से ही आपको क्लियरिटी होगी इस टाइप के प्रॉब्लम्स पे। देखिए ये कह रहे हैं प्रियेश कैन डू ए वर्क इन 10 डेज। प्रियेश जो है ही कैन डू दिस वर्क इन 10 डेज एंड चंदन कैन डू दिस वर्क इन 15 days, right? If both do this work, then in how many days will they complete this work, है ना। अब देखिए मैं पीयूष की एफिशिएंसी P मान लेता, प्रियेश की, और चंदन की C मान लेता हूँ। तो डेफिनेटली 10 × P इज इक्वल टू 15 × C होगा, इज इक्वल टू, वो दोनों करना चाह रहे हैं, कितने दिन में करेंगे, वो n × P + C डेज में करेंगे। एफिशिएंसी को ऐड कर देना है, नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए यहाँ से पहले तो मैं क्या करूँगा, इसमें P/C कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो इसमें P/C इज इक्वल टू होगा 15/10 इज इक्वल टू होगा आपके पास 5/2, सॉरी 5 से डिवाइड करो 3/2। अब फिर देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से मैं सॉल्यूशन की फॉर्म में लिख देता हूँ। फिर मैं इन दोनों को कंबाइंड करूँगा। इन दोनों को कंबाइंड करने से क्या आएगा, 15C इज इक्वल टू n × P + C हुआ। आप NC से डिवाइड करिए तो n × P/C + 1 हो गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू n × 3/2 + 1 है। इट इम्प्लाइज दैट 15 इज इक्वल टू n × 5/2 है। आप इट इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 15 × 2/5 हो गया। तो आई थिंक 5 से आप 5 3 जा हो जाएगा, × 6 हो जाएगा। तो ये नंबर ऑफ मेंस जो है आपका रिक्वायर्ड जो गिवन करे, मैंने बोथ वर्क इन साइमल्टेनियसली देन दे विल कंप्लीट दिस वर्क इन 6 days, राइट। तो इस तरीके से आप जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए इस पर एक प्रॉब्लम और मैं सॉल्व कर देता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपके पास ये है, राम कैन डू ए कंप्लीट ए वर्क इन 10 days। राम जो है कंप्लीट ए वर्क इन 10 days। श्याम कैन कंप्लीट दिस वर्क इन 15 days। इफ बोथ हैव स्टार्टेड डूइंग दिस वर्क टुगेदर एंड कंप्लीटेड आल्सो, देन हाउ out of the ratio of money in which it will be distributed to the Ram and Shyam? Definitely it will be distributed in the ratio of the efficiency। तो आपका वर्क जो है 10 × R इज इक्वल टू 15 × श्याम। R राम, R एफिशिएंसी फॉर राम, S फॉर द श्याम, है ना। तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, सोल्यूशन दीजिएगा। R/S कर लेते हैं, इज इक्वल टू 15/10 होगा, इज इक्वल टू 3/2 होगा। रेशियो आपका 3/2 रहेगा। बाकी आप चाहें तो इसको फर्दर सोल्व करके देख सकते हैं, रेशियो विल बी 3/2। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल जो है वो A डज ए वर्क इन A डे एंड B डज द वर्क इन सेम वर्क इन B डेज। देखिए प्रॉब्लम ये है कि A डेज द वर्क इन A डेज, B कंप्लीट्स द वर्क इन B डेज, राइट। हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू डू द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। अगर वो दोनों एक साथ कर रहे हैं तो कैसे लगेगा, देख A की एफिशिएंसी ये मान लो, B की एफिशिएंसी ये मान लो, तो A × A इज इक्वल टू B × B होगा। बट अगर मान लो कि वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी डेज, तो n मान लेते हैं,
उसमें a प्लस बी होगा। एफिशिएंसी आप मतलब एफिशिएंसी इंटू डेज का कॉम्बिनेशन करेंगे। देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको सॉल्यूशन ले लेता हूँ, पहले इन दोनों से सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई ए। फिर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेता हूँ। तो इट इम्प्लाइज दैट b इंटू बी इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस बी होगा। अब आप देख लीजिए, इसको b इंटू ए बाई बी का रेशियो ले लेता हूँ। b इज इक्वल टू एन इंटू ए बाई बी प्लस 1 होगा। इट इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू एन इंटू ए बाई ए होगा प्लस 1 होगा। इट इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस बी बाई बी होगा। एंड इट इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी आंसर रहेगा। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। तो देखिए आपके पास एक्चुअली इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए आपको व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फ्रेम ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन और उसको आप बेसिकली इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आ जाइए और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करिए आप। देखिए लास्ट एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये कह रहा ए बी एंड सी कैन डू ए वर्क इन 8 days, दिस कैन डू 16 days, दिस कैन डू 24 days। इसकी एफिशिएंसी ए मानते हैं, इसकी बी मानते हैं, इसकी सी मानते हैं। अब ये अपने से क्या पूछ रहे हैं वो अपन सोल्व कर लेते हैं। राइट, ये कह रहे हैं कि दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट बी लेफ्ट 2 days and C left 4 days before the completion of work. How many days will be the work completed? In how many days will the work be completed? मान लेते हैं work is completed in n days। ठीक है, तो ये कह रहे A इस काम को 8 दिन में कर लेता है, B 16 में करता है, C 24 में करता है। इसका मतलब 8 इंटू ए की एफिशिएंसी आपका 16 इंटू बी की एफिशिएंसी इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा 24 इंटू सी की एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। बी 2 दिन पहले छोड़ देता है, सी 4 दिन पहले छोड़ देता है। इसका मतलब ए तो पूरे दिन कर ही रहा है ना। तो बी आपका n-2 इंटू बी होगा प्लस क्या होगा सी n-4 इंटू सी होगा। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आप इन इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए। तो देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इसको मैं सी और बी रख लूँगा। तो पहले तो मैं इन दोनों को सॉल्व करके लाता हूँ। इन दोनों से देखिए ए बाई बी का रेशियो लाता हूँ। ए बाई बी का रेशियो मिलेगा मेरे को ए बाई बी इज इक्वल टू मिलेगा 2। ठीक है, फिर मैं लेके आता हूँ ए बाई सी का रेशियो, तो 24/8 मिलेगा, तो 3 मिलेगा। राइट, अब मुझे क्या करना है कि ए बाई सी इसको डिनोमिनेटर में मैं सेम वेरिएबल रखता तो ज़्यादा बेहतर रहता मेरे पास, है ना। इसका मतलब मैं यूँ करता हूँ, इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्यूशन कर देता हूँ। बी बाई ए इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 और सी बाई ए इज इक्वल टू होगा 1/3। ये वेरिएबल्स अपन रखें। इसका मतलब मैं इस कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर लेता हूँ। तो इक्वेशन कौन सी देखिए, आप दिस इज इक्वल टू दिस भी कर सकते हैं, 8 का इसके इक्वेट करते हैं, 16 बी का भी इक्वेट कर सकते हैं, 24 सी का भी कर सकते हैं। मुझे बी बाई ए बाई ए चाहिए, तो मैं इस तरीके से करता हूँ। 8a इज इक्वल टू एन ए प्लस n-2 इंटू बी प्लस n-4 इंटू सी, ये वाली इक्वेशन रख लेते हैं। अब देखिए ए से मैं डिवाइड कर देता हूँ। 8 इज इक्वल टू एन प्लस n-2 इंटू बी बाई ए प्लस n-4 इंटू सी बाई ए। इट इम्प्लाइज दैट 8 इज इक्वल टू एन प्लस n-2 इंटू बी बाई ए। तो n-2 बाई 2 हो गया प्लस n-4 बाई 3 हो गया। राइट, तो अब आप क्या करें, 2 और 3 का एलसीएम ले लें। तो 8 इज इक्वल टू 6n प्लस 3 इंटू n-2 प्लस 2 इंटू n-4 अपॉन 6 आ जाएगा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 और 8 को इस साइड में ले जाइए आप। 8 इंटू 6 हो गया तो 48 हो गया। 48 इज इक्वल टू 6n प्लस 3n माइनस 6 प्लस 2n माइनस 8। इट इम्प्लाइज दैट 8 और 6 तो इधर आ जाएंगे, तो 48 प्लस 8
48 प्लस 8 प्लस 6 होगा, तो ये तो आपके पास हो जाएगा 62। इधर आप क्या करेंगे, इसको 6 प्लस 3 प्लस 2 ले लेंगे, तो ये 11 हो गया, 11n हो गया। इट इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 62/11 हो गया ना। इसका और किस फॉर्म में लिखे उस तरीके से आपसे लिख सकते हैं। तो ये आज अपन ने वर्क एंड टाइम एंड वर्क पे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके डिस्कस किया, किस टाइप की न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है, किस तरीके से आपको हैंडल करनी है। अपन ने 1, 2 एंड 3 पर्सन्स किसी टास्क को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा रहा वो कैलकुलेट किया। इट मे बी एक्सटेंडेड अप टू द मोर नंबर ऑफ द पर्सन्स। तो आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझें और उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई करें। आप IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यूसली विजिट करिए। हम आपके लिए मेंटल एबिलिटी के वीडियोस कंटिन्यूसली पोस्ट कर रहे हैं और हम टारगेटेड रख रहे हैं कि हम जल्दी ही मेंटल एबिलिटी का कंप्लीट सिलेबस जो है कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू सो मच।